हेलो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम सब ने प्रतिरोध को बेहतर जान लिया था। ठीक है, ऐसे यह प्रतिरोध वाला टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमने केवल संकेत जाना और मात्रक जाना। अभी और भी प्रतिरोध के अंतर्गत बातें जानेंगे। आज हम कोई प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि प्रतिरोध जो टॉपिक है वह अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तो चलिए इस प्रतिरोध को आज पूरा करते हैं। तो चलिए आज का प्रतिरोध से संबंधित जो टॉपिक छूट गया उसे कवर करते हैं। तो आज है पहला प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, आज अपने को जानना है कि प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो पहला है इसमें ताप पर। प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है। ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है? प्रतिरोध यानी R समानुपाती T। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी तार का ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। जैसे मान लिया जाए ये चालक है, इसमें ऊष्मा का मान बढ़ाएंगे। ऊष्मा क्या? धारा का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ना इसका मतलब ताप को बढ़ना। ठीक है, तो जब किसी तार में तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए। दूसरा, तार की लंबाई पे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं लंबाई पे। तार की लंबाई पे, अब इस पे क्या होगा देखिए, तो तार की लंबाई डायरेक्ट समानुपाती हो जाएगा किसका? प्रतिरोध का। मतलब तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और तार की लंबाई अगर घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। जैसे एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि एक तार को 4 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध भी हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे। तो अगर आपसे पूछेगा अगर किसी तार को 10 गुना कर दिया जाए, ठीक है, किसी तार को 10 गुना कर दिया जाए उसकी लंबाई को, तो प्रतिरोध कितना गुना होगा? तो प्रतिरोध भी 10 गुना ही होगा। लेकिन यहां पे एक सवाल बनता है। यह भी एक, अभी तो आप बता दिए कि प्रतिरोध अगर लंबाई को 4 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी 4 गुना होगा। ठीक है, अगर 10 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी 10 गुना होगा तार की लंबाई। ठीक है, अगर आपसे दूसरा किस्म से पूछा जाए, अगर किसी तार को खींचकर 5 गुना कर दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा सवाल, अगर किसी तार को खींचकर 5 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, हमने बोला है कि किसी तार की लंबाई को खींचकर 5 गुना कर दिया गया है, तो बताइए तार की लंबाई प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, तो उम्मीद है आप प्रश्न को बेहतर समझ गए होंगे। हमने बोला कि तार की लंबाई को खींचकर 5 गुना किया गया है तो प्रतिरोध कितना होगा। तो उम्मीद है आप आंसर सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, 5 गुना हुआ है। जब हम बोल रहे थे कि तार की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए, लंबाई 4 गुना, ठीक है, तो प्रतिरोध भी कितना हुआ था? 4 गुना। तो यहां लंबाई को कितना किया गया है? 5 गुना, तो प्रतिरोध भी कितना होगा? 5 गुना। तो अगर आप 5 गुना आंसर सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? ऊपर जो हमने प्रश्न बोला है तार की लंबाई को 4 गुना कर दिया गया है। ध्यान से सुनिए, हमने केवल बोला है तार की लंबाई को 4 गुना कर दिया गया है तो प्रतिरोध 4 गुना ही होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे हम सेकेंड नंबर में, ये फर्स्ट नंबर, हम सेकेंड नंबर में बोले हैं कि तार की लंबाई को खींचकर 5 गुना कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आंसर बदल जाएगा। ठीक है, जब खींच कर बोलेगा तो इसका स्क्वायर गुना बताएंगे, तो 5 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसका 25 गुना। प्रतिरोध जो है वह 25 गुना हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हम आपको नोट करके लिख देते हैं ताकि आगे दोबारा ना फंसे आप। ठीक है, तो यहां से अगर R बराबर पूछे तो एक लिख देते हैं खिंचाव का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बना लेंगे, समानुपाती कर देते हैं ऐसे। अगर आपसे कोई बोले एक तार को खींचकर 10 गुना कर दिया गया, खींचकर, ठीक है, तो प्रतिरोध कितना होगा? तो 10 का स्क्वायर 10 दहिए 100 गुना। ठीक है, तो उम्मीद है ताप और लंबाई से आप बिल्कुल समझ गए। तीसरा पॉइंट,
तार की मोटाई या क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल पे। तो आर समानुपाती 1/a, ए क्षेत्रफल बता रहा है या मोटाई को, दोनों चीज। तो यहां से देखकर आप क्या समझ सकते हैं, जब बट्टा में रहता है तो अगर प्रतिरोध घटेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, ये उल्टा चलता है। तो अगर आपसे बोले कि तार की मोटाई को बढ़ाने पर, ध्यान रखिएगा, तार की मोटाई को बढ़ाने पर यानी क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा, ठीक है, और अगर मोटाई कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। समझ में आई बात? उल्टा चलता है जब बट्टा में आ जाता है तब। एक बार और प्रश्न सुन लीजिए। अगर बोला जाएगा कि तार की मोटाई बढ़ाने पर, तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटेगा, ठीक है, और तार की मोटाई को अगर कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे। चौथा पॉइंट, पदार्थ की प्रकृति पे, पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है कि किस पदार्थ, कौन सा पदार्थ में बिजली प्रवाहित हो रही है, उसका भी एक प्रवृत्ति होता है प्रतिरोध। जैसे Fe, कॉपर और एक चांदी, पदार्थ की प्रकृति में ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है किसका, लोहे का, उसके बाद कॉपर का, और सबसे कम होता है चांदी का। तो आप देख पा रहे हैं अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है कौन, प्रतिरोध, ठीक है। तो उम्मीद है इस बात को आप बेहतर समझ गए होंगे कि प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। यहां से प्रश्न भी पूछे जाएंगे तो उम्मीद है अब आप बना लेंगे। सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा आपका हल्का हल्का, जैसे ऊपर से एक एक सवाल लेकर हम आपको बताते हैं। पहला ये पूछा जाएगा, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और तापमान घटाने पर प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि सामने सामने जब रहता है तो घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। यहां भी देख पा रहे हैं सामने सामने है, अगर लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और अगर लंबाई घटा तो प्रतिरोध भी घटेगा, ठीक है। लेकिन वही खिंचाव से प्रश्न आ जाएगा तो इसका ध्यान रखिएगा। कहेगा एक तार को खींचकर 4 गुना कर दिया गया तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर 4 चौक 16 गुना। उम्मीद है इस बात को भी आप बेहतर समझ गए होंगे। तार की मोटाई या क्षेत्रफल, तो हमने लिखा है आर समानुपाती 1/a, ए क्षेत्रफल और मोटाई को बता रहा है। तो हम आपको बोले कि अगर किसी तार की मोटाई को बढ़ा दिया जाए, ध्यान से सुनिए, मोटाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध घट जाएगा, ठीक है, और अगर मोटाई को कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब ये बट्टा में रहता है तो आप उल्टा बोलेंगे, ठीक है, प्रतिरोध बढ़ रहा है इसका मतलब है कि मोटाई घट रहा है, और अगर मोटाई बढ़ रहा है इसका मतलब है कि प्रतिरोध घट रहा है, ठीक है। अगला पदार्थ की प्रकृति पे, तो आप यहाँ पे देखिए लिए, लोहा का अलग है, कॉपर का अलग है और चांदी का अलग है। सबसे कम प्रतिरोध चांदी का ही होता है, ठीक है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध सबसे कम है, तो आप चांदी को टिक करेंगे, ठीक है। तो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये बातें आप सब बेहतर समझ गए। चलिए पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए एक स्टार देते हैं, एक नया पॉइंट है, इसे पढ़ते हैं। एक है चालकता, चालकता, ठीक है, चालकता, इसे समझते हैं। पहले परिभाषा लिख देते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता, ठीक है। चालकता क्या होता है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं चालकता बराबर 1 प्रतिरोध, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब बट्टा ही होता है, यानी चालकता बराबर 1/r, और 1/r का मात्रक क्या होता है, ओम। तो ओम जब ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसे पढ़ते हैं ओम इनवर्स, और इसे आप बोलेंगे प्रति ओम। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रति ओम,
ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चालकता क्या है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। अब यहां से क्या देखिए, जिसका प्रतिरोध कम है, जिसका प्रतिरोध कम है उसका चालकता अधिक होगा, और जिसका प्रतिरोध अधिक है उसका चालकता कम होगा। बट्टा का मतलब यही है। ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये तार है, ठीक है। अगर हम बोले इसका प्रतिरोध कम है, इसका प्रतिरोध अगर कम है इसका मतलब है कि इसका चालकता ज्यादा है, और चालकता ज्यादा का मतलब है इसमें आवेश आसानी से जा रहा है, विद्युत धारा आसानी से जा रहा है। अगर यही बात बोले कि इसका प्रतिरोध अधिक है, तो जब इसका प्रतिरोध अधिक है तो आप उल्टा सोचिए, चालकता कम है। चालकता कम होने का मतलब यह है जिसमें आवेश कम मात्रा में जा रही है। ठीक है। तो उम्मीद है आप चालकता को बेहतर समझ गए, और चालकता का मात्रक होता है प्रति ओम। ठीक है। अगला पॉइंट अपना है प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता। अब ये प्रतिरोधकता क्या चीज है वो जानते हैं। जैसे मान लिया जाए आप एक तार लीजिए, ठीक है, यह एक तार है। तार आपको जितना लंबा ले सकते हैं आप लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम बात मात्र करेंगे कितना, 1 मीटर तार का। क्या मीटर? 1 मीटर। 1 मीटर तार का। ठीक है। इस 1 मीटर तार का कुछ क्षेत्रफल होगा। ठीक है। तो इसमें जो प्रतिरोध होगा 1 मीटर तार वाले क्षेत्र, एक मीटर तार वाले क्षेत्रफल में, ठीक है, 1 मीटर तार वाले क्षेत्रफल में जितना प्रतिरोध होगा, असल में उसी प्रतिरोध को बोला जाएगा प्रतिरोधकता। ठीक है। पूरी तार को मापने की कोई आवश्यकता नहीं, 1 मीटर तार लीजिए, उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है। तो उतने ही क्षेत्रफल में 1 मीटर तार वाले में जितना क्षेत्रफल होगा उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा होगा, असल में उस प्रतिरोध को प्रतिरोध नहीं बोला जाएगा बल्कि प्रतिरोधकता बोला जाएगा। तो उम्मीद है आप प्रतिरोधकता को बेहतर समझ गए होंगे। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं फिर। ठीक है। लिखा गया, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का प्रतिरोध का मान प्रतिरोधकता कहलाता है। इसे पी न बोलिएगा, इसे आप बोलेंगे रो द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है। तो यहां से लिखते हैं प्रतिरोधकता बराबर, यानी रो बराबर RA/L। ठीक है। तो प्रतिरोधकता का यही सूत्र होगा। ठीक है। तो प्रतिरोधकता के बारे में और भी बातें जानते हैं। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो यहां पर देख पा रहे हैं, यहां R है तो R का मात्रक आ गया ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा कौन, ओम मीटर। ठीक है। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक है, ठीक है, वो हो जाएगा ओम मीटर। आप हिंदी में चाहें तो लिख सकते हैं ओम मीटर। ठीक है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक होगा ओम मीटर। चलिए प्रतिरोधकता के बारे में और जानते हैं। देखिए प्रतिरोधकता जो है ऐसे, प्रतिरोधकता क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है। जैसे आपसे एक सवाल पूछा जाए, एक तार को खींचकर 10 गुना कर दिया गया है, एक तार को खींचकर 10 गुना कर दिया गया है, तो प्रतिरोधकता कितना गुना होगा? ठीक है। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोधकता लंबाई पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो खींचिए चाहे छोटा कीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला प्रतिरोधकता को नहीं है, तो ना ही मोटाई पे पड़ने वाला। तो प्रतिरोधकता ना तो क्षेत्रफल पे निर्भर करता, ना तो लंबाई पे निर्भर करता। तो सवाल आता है किस पे निर्भर करता है? तो चलिए लिखते हैं, प्रतिरोधकता मिश्र धातु एवं तापमान पे निर्भर करता है। ठीक है।
तो प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करता है? मिश्र धातु और तापमान पे। तापमान में उतार चढ़ाव होगा तो हो सकता है प्रतिरोधकता का मान बदल जाए, या कोई ऐसा पदार्थ जिसमें अलग अलग प्रकार के मिला के अगर आप एक अलग प्रकार के तार बना रहे हैं तो हो सकता है वहां पे प्रतिरोधकता चेंज हो जाए। तो मिश्र धातु एवं तापमान पे निर्भर करता है कौन? प्रतिरोधकता। तो उम्मीद है आप इस बात को भी बेहतर समझ गए होंगे। अगला पॉइंट नोट करते हैं। एक पॉइंट नोट करते हैं, चांदी का प्रतिरोधकता, चांदी का प्रतिरोधकता कम होता है। ठीक है, इस बात को आप ऑब्जेक्टिव टाइप से याद रखेंगे कि चांदी का प्रतिरोधकता कम होता है। अब बात करते हैं धातु का प्रतिरोधकता। ठीक है, तो धातु का प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पे? टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर धातु में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगा, और अगर धातु का टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा तो प्रतिरोधकता भी कम हो जाएगा। चलिए, अधातु में क्या प्रभाव पड़ता है? अधातु का प्रतिरोधकता तो 1 टेम्परेचर है, ये उल्टा चलेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अधातु का प्रतिरोधकता घटेगा, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, तो अधातु का प्रतिरोधकता बढ़ेगा। तो उम्मीद है आप इस बात को भी बेहतर समझ रह गए होंगे। तो प्रतिरोधकता से लगभग इतना ही सवाल बनता है। सो सब हमने देख लिया। चलिए इधर भी बिंदु बना देते हैं। ठीक है, एक बिंदु यहां। तो उम्मीद है आप प्रतिरोधकता और चालकता को बेहतर समझ गए होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ा हम साफ कर देते हैं। ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज अपने को दो यंत्रों के बारे में जानेंगे, एक अमीटर और एक वोल्ट मीटर। ठीक है, क्योंकि इन दो यंत्रों का प्रयोग हम ज्यादा देखेंगे। तो चलिए आज डाल लेते हैं हेडिंग अमीटर, या इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है ए मीटर। ठीक है, अभी ए मीटर क्या है? तो पहला नंबर, इससे विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है, एक पॉइंट और, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट पर्याप्त है। आप ऐसे बोलेंगे अमीटर क्या है? तो अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, और इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। देखिए विद्युत धारा मापता है, ये तो यंत्र है, आप भी माप लेंगे। मेन इसमें जानना है कि श्रेणी क्रम क्या होता है। ठीक है, मेन हम ये जानेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है। तो चलिए ये भी चित्र आप बनाएंगे जो हम अभी बना रहे हैं। ये रहा बैटरी। ठीक है, और हम आपको बताए थे कि बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस। ठीक है, अब ये तार को हम ले गए। ठीक है, तार को ले जा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां पर लगाएंगे, समझ लीजिए ये है ए मीटर, ये 2 तार निकला हुआ, और ये समझ लीजिए बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे, यहां से एक तार निकाले। ठीक है, ये तार गया, ये तार को यहां जोड़ दिए। ठीक है, फिर आप ये तार फिर कहां से जोड़े? 1 मिनट, फिर कहां से जोड़ेंगे? यहां से ऐसे चलेंगे, फिर इस बल्ब में इस तार में जोड़ दिए। उसके बाद फिर यहां से ऐसे चला, ऐसे करके ऐसे जोड़ दिए। तो ये जो जुटा हुआ आप देख पा रहे हैं, असल में ये श्रेणी क्रम है। एक ही तार में आपको जोड़ना है किसको? अमीटर को। जैसे ये वाला तार लाए, सीधे इसमें जोड़ दिए, ई खुट्टी में। फिर यहां से तार उठाएंगे, फिर जोड़ेंगे बल्ब के एक हिस्सा में, फिर वहां से उठाएंगे और ले आके दूसरा हिस्सा में, दूसरा मतलब बैटरी के दूसरा छोर पर ले आके जोड़ देंगे। तो ये जो क्रम बनेगा इसे ही बोला जाएगा श्रेणी क्रम। तो उम्मीद है आप श्रेणी क्रम को बेहतर समझ गए होंगे। जैसे मान लिया जाए, फिर से एक और लेते हैं, आप ये वाला चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये एमीटर, ये बल्ब है। ठीक है, ठीक है, तो ये तार निकला हुआ है। आप कैसे जोड़ेंगे? आप एक ही तार में जोड़ेंगे एमीटर को। जैसे यहां से चला ये वाला, यहां
ठीक है, प्लस वाला में ही जोड़िएगा, इस बात का ध्यान रहे। जोड़ दिए पहला तार, फिर यहां से तार जोड़ेंगे और ले जाके इस बल्ब में जोड़ देंगे। ठीक है, फिर बल्ब से दूसरा तार उठाएंगे और इसको ले जाके ये माइनस वाला में जोड़ देंगे। तो ये जो क्रम जुटा हुआ है असल में इसे ही बोला जाता है श्रेणी क्रम। ठीक है, तो उम्मीद है आप श्रेणी क्रम को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो अगला आएगा समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को जब हम साथ में बात करेंगे तब आप वहां बेहतर समझ जाएंगे, वरना ऐसे भी आप समझ गए होंगे। तो अगला एक यंत्र है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ठीक है, तो इस यंत्र से विभवांतर मापा जाता है। तो आप कैसे बोलेंगे? वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे विभवांतर मापा जाता है। इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब ये समांतर क्रम क्या है सो आप देखिए। अब यहां पर ना आप बेहतर समझ जाएंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को। असल में कितना बच्चा को देखते हैं कि पूरा विद्युत पढ़ लिया और उसको ना तो समांतर क्रम समझ में आ रहा है ना तो श्रेणी क्रम समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो हम जैसा चित्र बनाएंगे उससे आप ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा देखिए, नहीं कैसे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ये रहा बैटरी, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, ये चल गई विद्युत धारा। ठीक है, ये रहा एमीटर, ये रहा एक बल्ब। ठीक है, ये तार निकला हुआ है, ये तार निकला हुआ है। तो आप पहले हम आपको जोड़ के बताते हैं कि इसको आमीटर को ऐसे लिए और इसको ऐसे छोड़ दिए। ठीक, आपने क्या देखा, हम आमीटर को एक ही तार में जोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे एक बात करते हैं, क्या बात करें, जैसे इसे देखिए। ठीक है, आप इसे अगर समझिए कि आमीटर है तो हम ऐसा करेंगे कि एक तार लाएंगे, आमीटर में जोड़ दिए, फिर यहां से जो निकला रहेगा, दो तार चूंकि रहेगा तो एक तार जोड़ दिए, फिर एक तार को निकालेंगे यहीं से जोड़ के। ठीक है, डायरेक्ट एक तार ला के यहां जोड़े, फिर दूसरा खुट्टी में ऐसे जोड़ के आगे निकालेंगे, फिर एगो बॉल में जोड़ेंगे, फिर बॉल के दूसरा का वाला जोड़ के बैटरी में जोड़ेंगे। तो ये जो क्रम आप देख पा रहे हैं असल में यही है श्रेणी क्रम। तो ये जो जूटा अभी आप जो चित्र देख रहे हैं असल में श्रेणी क्रम में काम कर रहा है। ठीक है, ये बल्ब है यहाँ। अब हमने को जोड़ना है कौन? वोल्ट मीटर को। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को सीधे पकड़ के किसी में जोड़ देंगे, माइनस वाला में और प्लस वाला में। वोल्ट मीटर काम करना शुरू। तो वोल्ट मीटर को आपको एक माइनस में जोड़ना पड़ेगा और एक प्लस वाला में, लेकिन आम मीटर में ऐसी कोई जरूरत नहीं, वो एक ही तार में हो जाएगा काम। ठीक है, जैसे एक सवाल आपको देते हैं, जैसे ये रहा आमीटर। ठीक है, ये रहा बल्ब। ठीक है, बल्ब, और ये रहा वोल्ट मीटर, और ये रहा बैटरी। अब आपको जोड़ने के लिए बोला जाएगा, कैसे जोड़ेंगे? तो ध्यान से देखिए कैसे जोड़ रहे हैं। पहला तार उठाएंगे और ले जाके किस में जोड़ेंगे? आमीटर में। ठीक है, फिर यहां से तार को पकड़ेंगे, कहां जोड़ेंगे? इस बल्ब वाला से। फिर यहां से तार उठाएंगे और इसको लाके जोड़ देंगे किस में? माइनस वाला में। अब आमीटर जुट गया, और ये जो जुटा असल में ये श्रेणी क्रम है। अब यहां से क्या करेंगे? वोल्ट मीटर को सीधे पकड़ेंगे और यहाँ जहां जुटा हुआ वहां जोड़ दीजिए और एक यहां जोड़ दीजिए, फिर खत्म। ठीक है, आप या ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे यहां से पकड़िए सीधे यहां जोड़ दीजिए, और यहां से पकड़िए सीधे यहां जोड़ दीजिए, वोल्ट मीटर जुट गया। और ये जो जुटा है यही क्रम को बोला जाता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में आपको दोनों साइड से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समांतर क्रम और श्रेणी क्रम बेहतर समझ गए हो और बॉल भी जोड़ना जान गए होंगे। तो अब आप अपने घरों में जो स्विच लगा के हैं टीपने वाला किसी एक बल्ब में, अब आप बताइए कि कौन क्रम में लगा के हैं। तो आप स्विच को जब देखेंगे तो स्विच जब भी लगाया गया होगा तो श्रेणी क्रम में लगाया गया होगा, क्योंकि एक ही तार आप ऐसे डाले होंगे, फिर वही तारवा को काट के इधर से डाले होंगे और बीच में स्विच लग गया।
तो जो आप स्विच जो लगा के हैं असल में वो श्रेणी क्रम का है। ठीक है, अब आगे तो आज का चैप्टर, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।